अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास ड्रॉअर ऑर्गेनाइज़र है जो कि चॉक पेंटेड है। हम उस पे आज डेकोपाज करेंगे। इसके लिए आपको डेकोपाज शीट चाहिए होती है। आप पहले उसको रख के एडजस्ट कर लीजिए जिस तरीके से आपको उसको रखना है, जो भी आपने सोचा है कितना एरिया पे कौन किस तरफ आपका आएगा डेकोपाज शीट आएगी। उसके बाद आप डेकोपाज ग्लू के साथ आप इसको इवनली आप स्प्रेड कर लीजिए ब्रश के साथ। इवनली इसलिए क्योंकि अगर थोड़ा सा भी एयर ट्रैप रह गई तो आपकी जो डेकोपाज शीट है वो अनइवन हो जाएगी और समटाइम्स फट भी जाती है और उसके अंदर वो स्मूथनेस या वो फ्लो नहीं आता जो कि आना चाहिए उसके अंदर। पर डेफिनेटली कल को यूज़ करते हुए बहुत सी ब्लंडर्स हो सकते हैं क्योंकि एयर ट्रैप जो हुई होती है वो उसकी वजह से किसी भी ऐसी चीज़ के रखने में वो फट भी सकती है, आपको काफ़ी चीज़ें मुश्किल आ सकती है। खैर अब हमने इसके अंदर इवनली इसको सारा स्प्रेड कर लिया है। अब हम इसके ऊपर लगा लेंगे। इसके एक चीज़ ये है कि आप उसको आराम से इसको आराम से रखिए ताकि आपको कोई जल्दी ना हो। आराम से आपने पोजीशन कर लेना है और पोजीशन करके फिर आपने इसके अंदर से दोबारा से ग्लू को इवन आउट करना है। दोबारा आपने इसके ऊपर, जैसे मैंने कार्ड यूज़ किया है, कार्ड कैन बी ऑफ एनी सॉर्ट। आप उसके लिए कोई भी, जैसे स्टिफनेस मुझे लगता है एक जो होती है वो एटीएम कार्ड में होती है, तो मैंने वो यूज़ किया है। तो आप उसको यूज़ कर लीजिए। पुराने कई हमारे पास होते हैं, हम उनको यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें से उसको इसीलिए ग्लू को बाहर निकाल रही हूँ क्योंकि समटाइम्स ग्लू आपकी काफ़ी थिक ग्लू रह जाती है अंदर, तो वो जो है वो भी जब ड्राई होगी तो वहाँ से आपका जो पेपर है वो अनइवन हो जाएगा, रिंकल्स आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, पहले आप ग्लू इसके ऊपर ना लगाइए। पहले इसको आप आराम से स्प्रेड करके इवन आउट करके ग्लू को नीचे से सरफेस से इसको आराम से स्टिक कर लीजिए ताकि अपनी बेस को लग जाए, ड्राई हो जाए आराम से। और उसके बाद हम अब इसके फ्रंट की तरफ आएंगे। अब फ्रंट पे भी इसी तरीके से हम लोगों ने अपने पेपर को पहले एडजस्ट करना है जिस तरीके से हम रखना चाह रहे हैं। वेदर अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स पहले उसको सेट कर लें कि अपने उसको लगाना किस तरह है। जब आप उसको कर लेंगे, आपका एक डिसीजन हो जाएगा, हाँ आई वांट लाइक दिस कि इट शुड गो अपवर्ड, तो फिर आप उसको हम लोग उसको ग्लू करने की तरफ आएंगे। जो भी सूटेबल आपको लगेगा। ऑन द राइट कॉर्नर और लेफ़्ट कॉर्नर मुझे अच्छा लगा कि मैंने ऊपर वाले को ऑन द लेफ़्ट साइड लगाया है, तो मैं नीचे वाले को राइट साइड पे लेकर आऊँ तो मुझे यूँ अच्छा लग रहा था कि इट विल कंप्लीट द फ्लो और कंटिन्यूटी ऑफ द पैटर्न। तो अभी मैंने इसके ऊपर इसी तरह से दोबारा से ग्लू को लगा लिया है और ग्लू को लगा के आपने उसी तरह से ये थिन लेयर देनी है। आपने बहुत ज़्यादा थिक नहीं करनी, बस थिन लेयर हो अच्छी सी जिसके साथ आपका डेकोपाज पेपर जो है वो स्टिक हो जाए, चिपक जाए आराम से। आपने उतनी थिन देनी है। अच्छा, अब हमने इसके ऊपर ये लगाने के बाद, यानी कि थिन आउट करने के बाद, आपने ये नहीं सोचना कि ड्रॉअर की जगह पे आ रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। आराम से आप कीजिए विदाउट एनी बर्डन। हमने इसको लगा लेना है। अच्छा, इसको लगाने के बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप यही है कि हमने इसको इवन आउट करना है। इसको हमने अपने कार्ड की मदद से या जो भी आप चाह रहे हैं, समटाइम्स लोग इसके ऊपर प्लास्टिक जो होते हैं हमारी क्लिंग्स होती हैं या इस तरह की कोई भी चीज़ होती है उससे भी उसको इवन आउट कर लेते हैं। इट्स अप टू यू, वट एवर इज़ मोर फिजिबल फॉर यू। समटाइम्स आपकी प्रैक्टिस इतनी हो चुकी होती है, आपको लगता है नहीं दिस इज़ द ओनली थिंग, दिस इज़ द ओनली मैथड विच वर्क फॉर मी, तो इट्स अप टू यू। जब हम ये सब कुछ कर लेंगे तो उसके बाद हमने फिर ये डेकोपाज ग्लू पर लगा देनी है जस्ट फॉर द सेक कि वो अपनी जगह पर सेफ हो जाए। और उसकी एक अपनी शाइन भी होती है ग्लू की, जो कि आपको बाद में ही नज़र आएगी। जब ये ड्राई हो जाएगा तो एक अपना ग्लॉस आता है, तो उससे भी नहीं घबराना चाहिए क्योंकि बाद में जब हम एंड पे उसको सेव करने के लिए हम उसकी प्रोटेक्शन लेयर देंगे तो उसके अंदर हम लोग जब यूज़ करते हैं वैक्स यूज़ करते हैं, अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं ऑन द चॉक पेंट या हम इस तरह डेकोपाज पे, तो हम मोस्टली क्लियर कोट लगा देते हैं, तो उससे भी वो शाइन जो है बाकी सरफेसेस पे भी आ जाती है, तो इवन आउट हो जाता है, पूरा एक जैसा लगता है। अच्छा, अभी हमने इसको ये सारा स्प्रेड कर लिया, सब कुछ लगा लिया।
अब जो हमारा नेक्स्ट है वो ये है कि हमारी जो ऊपर टॉप पे हमारा ये जो पेपर आपको नज़र आ रहा है जो कि निकला हुआ है, अब हमने इसको करना है। अभी हमने इसको करने के लिए भी ऊपर भी ग्लू लगा ली। समटाइम्स इस तरह होता है कि आपके ऊपर इतनी ज़्यादा जगह नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं है ना, आपका जो पैटर्न है वो कंप्लीट हो रहा है, तो फिर तो आपको ज़रूरत नहीं है। अब ये जैसे मेरा है थोड़ा सा बड़ा है, मुझे ऊपर से उसको मैं चाह रही हूँ कि अंदर तक वो जाए और वो कंटिन्यूटी दिखाए कि एक कंटिन्यूटी में आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ एक जैसा है। तो ये मुझे उस तरह से मज़ा दे रहा था, तो मैंने इसको कट नहीं करना चाहा, तो मैंने इसके ऊपर ग्लू करके उसको वहाँ पे ना सिर्फ उसके एज पे बल्कि मैंने कोशिश की कि मैं उसके अंदर तक उसको स्टिक कर दूँ। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि आप जब देखते हैं तो आपको अपनी चीज़ में अट्रैक्शन नज़र आती है, रादर देन एक इनकम्प्लीट लुक आए जिसमें कटिंग हुई हो, ये सब कुछ हुआ। अब इसको हम इसको अंदर तक स्टिक कर लेंगे। थोड़ा सा ये वो होता है कि आपको थोड़ी देर पकड़ के रखना पड़ता है। समटाइम्स हो सकता है आपके पास शीट जो है उसमें मलबरी शीट हो या फिर आपकी राइस पेपर हो, तो इन लोग की थोड़ा सा डिफरेंस आता है। राइस पेपर मलबरी में इनमें थोड़ा डिफरेंस आता है। मलबरी इज़ लिटिल बिट स्टिफ, ईजीली स्टिक नहीं होती, उसके लिए हमें थोड़ा सा उसको थोड़ा टाइम देना पड़ता है। बट राइस पेपर इज़ ईजी टू टैकल वेयर इट कम्स टू के सरफेस को हमने ग्लू करना है। बट डेफिनेटली मुझे ये मज़ा इसमें भी आया इसको करने में। ये अब आप देख रहे हैं मैंने ये तैयार कर लिया। ये एक और है, इसको भी मैंने इसी तरीके से डिफरेंट तरीके से किया। इसके आगे मैंने नॉब भी लगाई। फिर उसके बाद मेरे पास डिफरेंट मैंने 2-3 इसके बनाए जो कि मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अभी। जो है इसके अलावा इसकी मैंने एजिंग गोल्डन की है क्योंकि मुझे इसकी नॉब के साथ गोल्डन पसंद आ रहा था। ये वाला ये मैंने इसको टोटली एंटीक लुक में कर दिया है, उसके साथ वैक्स के साथ, ब्राउन वैक्स के साथ, क्योंकि मुझे वो अच्छा लग रहा था कि थोड़ा सा एंटीक लुक में आ जाए। तो मुझे इसके स्टेन्स अच्छे लगते हैं थोड़े से, जो एंटीक में दे वैक्स के जब हम लोग करते हैं। इसका मुझे पैटर्न मैंने इसको इसी तरह से 2-3 जगहों पे किया। मेरा ख्याल है जब प्रैक्टिस होती है आपको मज़ा आने लगता है कि हाँ इस तरह हो सकता है। इसकी नॉब इज़ लाइक लिटिल बिट डिफरेंट, उसमें भी थोड़ा सा मुझे मज़ा आया कि हाँ दिस लुक्स नाइस। अब ये वाला है। वैसे भी हर प्रोजेक्ट जो बनता है उसके अंदर एक यूनिकनेस होती है जो आप जब बनाते हैं, हैंड पेंटेड हो या आपकी क्रिएट की हो। सो दिस इज़ डिफरेंट। ये किसी कस्टमर का है जो मैं आपके साथ कर रही हूँ शेयर ये। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।